स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग मैथमेटिक्स का जो 8 शिफ्ट आज का जो पेपर है, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आज से हमारा जो थर्ड फेज है वो क्या शुरू हो गया है। तो आज से थर्ड फेज शुरू हो गया। तो आज के पहले और दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस मैं लेकर आया हूं। पहले मैं दोस्तों बता दूं कि आपके लिए पहले पूरा का पूरा मेमोरी बेस्ड लेकर आया जाता था। तो अब क्या है कि क्वेश्चन ना सेम टाइप के बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन मेमोरी बेस्ड का अभी फिलहाल कोई फायदा नहीं है। आपको जितनी जल्दी से जल्दी एनालिसिस दी जाए वो ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हम आपके लिए एनालिसिस लेकर आए हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी अलग हुआ, जहां लगता है कि हाँ आपको ये बताना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो उसके मैं मेमोरी बेस्ड आपको इसी में बनाकर ले आऊंगा। तो फिलहाल हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि दोनों शिफ्ट में किस तरह का पेपर था, कैसा था हमारा एनालिसिस। तो देखिए 8 सितंबर आज का जो शिफ्ट था 1 और शिफ्ट 2 अभी अभी खत्म हुआ था। तो उसमें क्वाड्रेटिक देखो 2 से 3 सवाल तो रहते ही हैं क्वाड्रेटिक से, ठीक है। कभी 1-2 सवाल, कभी 2-3 सवाल, जैसे बच्चों को याद रहे। परसेंटेज से 1 से 2 सवाल थे, मेंसुरेशन से यहाँ पर 2 से 3 सवाल थे आज, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो उससे 1 सवाल, CISI से 1 से 2 सवाल, सिंप्लीफिकेशन से यहाँ हमेशा 3 से 4 सवाल। देखो कुछ नया नहीं ला रहा है, वो क्या कर रहा है, सेम टॉपिक पे खेल रहा है। मतलब सेम टॉपिक पे सेम टाइप, मतलब क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं कर रहा, उतना ही पूछ रहा है वो। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 सवाल, मीन मीडियन मोड से 1 सवाल, नंबर सिस्टम से 3-4 सवाल, और यहाँ पर स्पीड टाइम डिस्टेंस से 2 से 3 सवाल है, एज से 1 आध सवाल है, ज्योमेट्री से यहाँ पर 1 से 2 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री से 1-2 सवाल। अब देखो ये पूरा लेखा जोखा है जो कि हमेशा सेम ही रहना, आपको ही पता है। कभी एक आधी टॉपिक आगे पीछे होगा, ठीक है, कभी एक आध टॉपिक और जोड़ देगा, पर कुछ नया नहीं पूछ रहा है आपसे, और ना ही वो क्वेश्चन टाइप में चेंज कर रहा है। मतलब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही लाकर दे रहा है। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। आज जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनका कहना था कि मैथ जो है वो इजी थी, इजी टू मॉडरेट की तरफ, ठीक है। और उनका जो आज टोटल जो गुड अटेम्प्ट रहा है वो 70 से 75 नंबर के बीच रहा है। तो ये था उनका टोटल गुड अटेम्प्ट। मतलब 75 नंबर, देखो 75 से 80 आप ले आते हो ना, तो ये आपके लिए गुड अटेम्प्ट है। मतलब यहां पर से आपका सिलेक्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कोशिश करो 80 नंबर, 80 के ऊपर नंबर लाने के। देखो मैथ में तो सारा का सारा बनना ही चाहिए, रीजनिंग में भी सारा बनना चाहिए। आइए हम जल्दी जल्दी एनालिसिस देख लेते हैं, ताकि आप क्या करो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई चालू कर दो। तो मैथ इजी आया था। एक सवाल यहां पर यह पूछा गया था कि 24 को 2 हिस्से में बांटते हैं, ए और बी में, ठीक है। 2 हिस्से को बांटा गया, ए को और बी को दिया गया। अब इनको जो दिया गया ना वो 7:5 रेशियो में दिया गया था। आपसे पूछा है कि बी को कितना मिला है, बी को कितना मिला है। देखो आसान था बनाना, 7 और 5 क्या होगा मेरा 12। इसको अगर 12 से डिवाइड कर दें तो क्या निकल कर आ जाता, 2 यूनिट। अब देखो ये जो एक है ये 2 को बता रहा है, 1 यूनिट किसको बता रहा है, 2 को। तो 24, तो यहाँ 5 है, तो इसको कितना मिलेगा 10, ठीक है, 5 × 2। तो इस तरह के सवाल थे। एक सवाल ये था, ये भी देख लें। इसमें क्या गिवन था, इसमें बोल रहा था कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये सालाना एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ठीक है। ये दिया हुआ था 4,20,000। अब आपसे बोला कि इनकम जो है ना इसकी, ये क्या है, मंथली इनकम की बात हुई थी। तो ये इनकम 45,000 पर महीना था, पर मंथ। आपसे पूछा क्या था, सेविंग, मंथली सेविंग, ठीक है, सेविंग पर मंथ या फिर मंथली सेविंग, कुछ ही बोल दें। तो एक सवाल ये था, एग्जैक्ट डेटा यही पूछा गया था कि 4,20,000 में अगर वो टोटल एक्सपेंडिचर था, मतलब पूरे साल भर का खर्च है वो 4,20,000, अगर उसका इनकम 45,000 है महीना, तो आपको बताना है कि सेविंग वो कितना कर रहा है। देखो आसान है करना, या तो आप इसको क्या करो 12 से डिवाइड कर लो और जो भी वैल्यू आएगा उसको इनकम में घटा दो, हमारा क्या मंथली सेविंग निकल जाएगा। तो कैसे भी कर सकते हो, या तो इसको ईयरली चेंज करके, तो वो ज्यादा लंबा तरीका है, ये सबसे आसान तरीका है। तो आइए अगले सवाल देखते हैं। एक सवाल यहां ये था दोस्तों कि एक ट्रेन है जो कि किसी डायरेक्शन में चल रही है 35 मीटर पर सेकंड के स्पीड से।
वो पार करती है एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में। यहां प्लेटफॉर्म का टाइम दिया हुआ है क्या, 40 सेकंड। वही ट्रेन एक आदमी को पार करती है जो क्या 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। इसको पार करने में 20 सेकंड लगाती है। आपको बताना है कि ट्रेन का लेंथ क्या होगा। ठीक है, क्या बताना है, ट्रेन का लेंथ क्या होगा। तो आसान है, हम यहां से एक्स और वाई मानकर निकाल सकते हैं। प्लेटफॉर्म ट्रेन के लेंथ को एक्स मान लीजिए, प्लेटफॉर्म के लेंथ को वाई मान लीजिए। पहले वाले से हमें ट्रेन का क्या मिल जाएगा। तो इसी तरीके का था क्वेश्चन, एक सिंप्लीफिकेशन से सवाल था। देखो सिंप्लीफिकेशन से मैंने आपको बताया कि क्या 2 से 3 सवाल रह रहा है, 2 से 3 सवाल रह रहा है। तो एक सवाल जो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है वो मैं यहां अलग से बता देता हूं। ये सवाल ना हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है और वो क्या पूछ रहा है कि 0.359 के ऊपर बार लगा दिया, बोला इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करो। देखो ये वाला चीज ना हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसका तरीका आपको पता है, आसान है ये। तो हम क्या करेंगे, 359 लिखेंगे, जो बार से अलग है उसको घटा देते हैं। और अब इन दोनों पे बार है तो इसके लिए 99 लिखे, ये अकेला है बेचारा तो 0 लिखे। अब इन दोनों को घटाते हैं, ये हो जाएगा 356990। इसको और छोटा कर लेंगे, ठीक है, अगर ऑप्शन में ऐसा है तो ऐसा, अगर ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड व्यू में है तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लेंगे। एक क्वेश्चन देखो ऐसा पूछा गया था स्पीड ये टाइम एंड वर्क से। तो टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन था वो बोल रहा था कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है और सी किसी काम को 9 दिन में करता है। तो आपको बताना था कि टोटल अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कर लेंगे। देखो यहां पर 9 है तो 9 के टेबल में 45 आता है, 90 आता है, 180 आता है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 180। मतलब टोटल एलसीएम यही है मेरा, 180 यूनिट काम करवाना है टोटल। ये कितना यूनिट कर रहा है एक दिन में, 15 यूनिट। ये कितना कर रहा है, 12 यूनिट। और ये कितना कर रहा है, 20 यूनिट। हम क्या करेंगे, 15 और ये 27 और ये 37, हम इन सबको ऐड कर देंगे, 180 से डिवाइड कर देंगे। यहां से हमारा नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। अगर ये एग्जैक्ट यही डेटा है तो इससे, नहीं तो फिर यही आंसर होगा। आइए अगला देख लेते हैं। तो जो अगला सवाल पूछा है वो था सिलेंडर से। देखो आज सिलेंडर से 2 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। मैं यहां दोनों सवाल आपको बता देता हूं कि सिलेंडर से किस तरह के सवाल पूछे गए थे। सिलेंडर से क्या है, 2 सवाल पूछे गए हैं। तो ये पहला शिफ्ट में 2 सवाल पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में भी आया। तो पहला शिफ्ट में क्या था कि आपको हाइट गिवन थी और रेडियस गिवन थी और निकालना क्या था, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकालना। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना आसान है। क्या होता है, CSA इज इक्वल टू 2πr/h। ये होता है मेरा कर्व सरफेस एरिया। बस वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा जो सवाल था सिलेंडर से ही, वो क्या था, उसमें था कि बेस का एरिया दिया हुआ था। बेस एरिया क्या थी, गिवन थी। हाइट यहां पर गिवन थी। आपसे पूछा क्या था कि वॉल्यूम बता दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। ठीक है, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। देखो सिलेंडर, स्फीयर, इससे क्वेश्चन ना रिपीट हो रहे हैं हर बार और सेम टाइप के हैं यार, मतलब कि कुछ चेंज नहीं कर रहा है, वो कुछ थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगवा रहा है। वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। यहां पर आपकी जो मदद कर सकता है वो केवल और केवल कैलकुलेशन कर सकता है। जितना फास्ट आप कैलकुलेशन रखोगे उतने ही जल्दी ये सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 सवाल थे। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से किस तरह के सवाल थे। एक सवाल तो ऐसा था कि ए बी को कोई वस्तु बेच रहा है 20% के लाभ पे। ठीक है, क्या कर रहा है, 20% के प्रॉफिट पे। अब अगर ए उस वस्तु को 50 रुपए ज्यादा में बेचता और बी उसे 18 रुपए कम में खरीदता और
ये करने में जो प्रॉफिट एंड मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, वो क्या है 11.6 का है। तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना था उस वस्तु का। तो इस तरह के सवाल थे। एक सवाल होलो स्फेयर से आया था आपका। होलो स्फेयर से मैं बता दूं किस तरह का सवाल था। तो होलो स्फेयर से जो सवाल था उसमें बोल रहा था कि एक स्फेयर है होलो, इनका रेडियस गिवन है, ठीक है। तो ये बाहर वाला रेडियस जो था वो मेरा शायद बच्चे ने जो बताया था कि वो 8 था, और अंदर वाला जो रेडियस है मतलब बाहर वाला रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर, और जो अंदर का रेडियस है ये 6 सेंटीमीटर का है। आपसे यहां पर पूछा था कि भैया वेट बताना है कि इसका वेट क्या होगा, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पर यूनिट वेट दिया हुआ था, तो आपको टोटल वेट बताना था। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा इस केस में 4/3 पाई बड़ा वाला आर क्यूब माइनस छोटा वाला आर क्यूब। वॉल्यूम निकाल के और जो पर यूनिट वेट दिया हुआ था उससे हम सिंपली क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं कि और क्या पूछा था। तो आज वाला जो शिफ्ट था उसमें यह पूछा गया था कि अगर कोई नंबर, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई नंबर क्या एक्स है और दूसरा जो नंबर है उसको डबल किया गया, ठीक है, मान लीजिए वो 2y हो गया, ठीक है, डबल किया गया, तो इन दोनों का जो सम था ना वो 42 आ जाता है। फिर दूसरा कंडीशन था कि अगर पहले ही नंबर को अगर हम डबल कर दें, क्या करते हैं डबल कर दें, और दूसरे नंबर को हम ट्रिपल कर दें, तो अब इन दोनों का जो सम है ना वो 69 हो जाता है। तो आपसे पूछा था कि उन दोनों नंबर को बताइए कि वो कौन कौन सा नंबर है। देखो ये सिंपली बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। हम क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, आप या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, और इसको क्या करेंगे घटा देंगे उसमें। तो अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये कट जाता है मेरा, ये 4y है तो ये केवल y दे देगा, ये 84, तो 84 में अगर हम 69 को घटाते हैं तो ये पोर्शन हो गया मेरा 5 15, y की वैल्यू आ गई 15। अब हम किसी में भी पुट कर देंगे, चलो इसी में पुट कर देते हैं, तो ये मेरा हो गया 30, इधर जाकर घटता तो आ जाता 12, तो x मेरा क्या आ जाता 12। हमें 2 नंबर पूछा था, हमने 2 नंबर निकाल लिया, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में थे कि पहला नंबर में अगर हम दूसरे नंबर का डबल कर दें तो दोनों का जो सम है योग है वो 42 होता है, और अगर पहले नंबर को हम 2 गुना कर दें और दूसरे नंबर को हम 3 गुना कर दें तो उन दोनों का योग क्या है 69 है। तो आपको बताना है कि वो दोनों नंबर क्या होगा, तो हम यहां निकाल देंगे इस वाले तरीके से। आइए अगला देख लेते हैं। यहां बोल रहा है कि 2 नंबर है, मान लीजिए कि x बोल रहा है कि y से बड़ा है, ठीक है, 2 नंबर है, बोला कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब कि अगर दोनों को घटाएंगे x माइनस वाई, इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 3422 है। 2 नंबर हमें पता नहीं है कि वो 2 नंबर क्या है। अब दूसरा कंडीशन ये बोला है कि अगर x को भागा देंगे, अगर x को भागा देंगे तो क्या होगा 4 आएगा मेरा, ऊपर में वो 4 से कटेगा लेकिन 290 क्या रिमाइंडर बचेगा। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि 4y प्लस 290, ठीक है। ये ऐसा फॉर्म 4 से वो कट जाएगा पर 290 क्या रिमाइंडर बच जाएगा। ये रिमाइंडर है मेरा, शेष जिसको बोलते हैं, तो रिमाइंडर बच जाएगा। आपसे पूछा क्या है कि आपको बताना है कि HCF क्या होगा लार्जेस्ट नंबर का, इन दोनों में जो सबसे बड़ा है मतलब x का, एंड एक और नंबर दी हुई थी 4292, ठीक है। तो इससे हम निकाल लेंगे यहां पे कि क्या होगा। अब देखो ये वाला अगर हम पहला नंबर हम यहां से निकाल लेते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जो भी मेरा x का वैल्यू आएगा उसको हम इसमें घटा देंगे, ठीक है। HCF निकालने के लिए अगर बड़ा डिजिट हो ना 4 डिजिट 3 डिजिट हमेशा घटा के निकालते हैं। अगर उन दोनों का डिफरेंस, जो भी डिफरेंस निकल कर आएगा अगर उसका फैक्टर दिया हुआ है ऑप्शन में, तो वही मेरा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, या तो डिफरेंस ही आ जाए डायरेक्ट। अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल हमारा ये था क्वाड्रेटिक से कि रूट दी हुई थी 7 और 12, आपसे इक्वेशन पूछा था। इक्वेशन निकालना आसान है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 19, अल्फा माइन इंटू बीटा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 84। इक्वेशन पता है कैसे लिखते हैं, तो होता है x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, सम ऑफ रूट प्लस ठीक है ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म। तो अब हम यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, इसका हो जाएगा 1984 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर बच्चे ने बताया कि 2 DI के भी सवाल थे, ठीक है, 2 सवाल किसके थे, DI से पूछे गए थे। स्टैटिक्स से देखो सवाल ना सिंपल आ रहा है, ठीक है, बीच में वो क्या, बीच में आपसे वो फ्रीक्वेंसी टेबल वाला पूछ रहा था, पर आज जो स्टैटिक्स अभी वो जो पूछ रहा है वो सिंपल पूछ रहा है क्या, जो इस फॉर्मूले पे बन जाता है कि मोड जो है वो बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। वो यही पूछ रहा है, इसी से रिलेटेड सवाल वो आपको दे रहा है। एक आध और सवाल की बात करें तो यहां पर एक सवाल ऐसा था कि अगर 1/3 पार्ट जो है किसी डिस्टेंस का वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार से कोई चलता है, और जो बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या चल रहा है, किसी और स्पीड से चल रहा है, मान लो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। आपको यहाँ पर टाइम गिवन था, आपसे पूछा था कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इस तरह का सवाल था, बच्चे को ये एग्जैक्टली याद नहीं था, तो यहाँ डिस्टेंस ही आपसे पूछा था, एवरेज स्पीड से आज सवाल नहीं आए थे। एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा था, मतलब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बताया बच्चे ने कि cos 40 डिग्री बाई 1 प्लस साइन 40 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन 40 डिग्री बाई cos 40 डिग्री पूछा था, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो ये आसान है, अगर हम 40 डिग्री बोल रहे हैं तो हम थीटा रखकर भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये यहां से हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये अगर उधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये ऐसे लिख सकते थे। अब अगर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को 1 बोल रहे हैं तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 अगर कॉमन ले लेती है हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा मेरा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये कैंसल आउट हो जाता, यहां से क्या आ जाता मेरा आंसर 2 sec 40 डिग्री, अगर हमने थीटा को 40 डिग्री माना था तो यहां से ये इजिली निकल जाता। ठीक है, ये आपको लग रहा था कि 40 है, ये बनेगा कैसे, तो ये ऐसे बनता। देखो एक सवाल और आया था प्रॉफिट एंड लॉस से, तो ये मैं लास्ट सवाल हमें जो मिला है उसमें क्या है, मार्क प्राइस गिवन थी 1200, सेलिंग प्राइस जितना में बिक रहा है वो गिवन था 870 पॉइंट समथिंग बताया था बच्चे ने, और बोला कि यहाँ पर 2 डिस्काउंट दिया गया है, D1 जो कि हमें पता है 15% का, आपसे पूछा है कि बताओ D2 क्या होगा। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं बहुत सारे शिफ्ट में, तो इस तरह के सवाल सेम देख रहा, कुछ नया नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी सेम सवाल आ रहे हैं और बाकी सबसे क्या है सेम ही टाइप के सवाल रिपीट हो रहे हैं, कुछ नया नहीं पूछ रहा है वो। तो आज का एनालिसिस यही खत्म होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली जल्दी सारे शिफ्ट के एनालिसिस करवाए जाए। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें पूरा ही चाहिए मेमोरी बेस्ड टाइप ही, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि हमें मेमोरी बेस्ड चाहिए, तो हम मेमोरी बेस्ड भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो धन्यवाद।